केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने फिर से एक बार इंडेक्सेशन का ऑप्शन प्रॉपर्टी खरीदने वाले और बेचने वाले को दे दिया है। असल में पिछले महीने पेश किए गए बजट में अचल संपत्ति यानी जिसको आप घर, जमीन, गोदाम समझते हैं, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ अहम बदलाव किए। एलटीसीजी टैक्स दर तो कम किया गया था, मगर इंडेक्सेशन भी खत्म कर दिया गया था। सरकार के इस कदम का विरोध हुआ था क्योंकि स्टेक होल्डर्स को लग रहा था कि इससे आने वाले समय में नुकसान होगा। अब सरकार इसमें वापस बदलाव करने वाली। अब क्या है इंडेक्सेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में क्या बदलाव किया गया था और इससे टैक्स पेयर्स और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कैसे फायदा पहुंचेगा, जानेंगे सब कुछ आज के मनी टॉक में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले जिस चीज से बवाल मचा उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। असल में जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, जैसे जमीन या मकान, तो उसे तुरंत नहीं बेचते हैं हम लोग। कुछ साल के बाद जब कीमत बढ़ती है तो बेचा जाता है। इसी प्रॉपर्टी को बेचने वक्त चुकाना पड़ता है एलटीसीजी टैक्स। यह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये कौन सा टैक्स होता है ये जानिए। इसका पूरा नाम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी। ये किसी भी इन्वेस्टमेंट की बिक्री से मिलने वाले लाभ यानी प्रॉफिट को कहते हैं। यानी प्रॉपर्टी की बिक्री के समय के दाम और खरीद के समय के दाम में जो अंतर होता है उस पर यह टैक्स लगाया जाता है। अब बजट में क्या खेला हुआ इसको समझिए। बजट 2024-25 के पहले तक प्रॉपर्टी बेचने पर 20% एलटीसीजी टैक्स चुकाना पड़ता था, लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने टैक्स कम कर दिया। अब प्रॉपर्टी बेचने पर 12.5% टैक्स चुकाना होगा। फिर भी कहा गया कि टैक्स रेट कम होने के बावजूद पहले से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। इसने सारा खेल ही बदल दिया था। इसके बाद शुरू हुआ विरोध का खेल। सबको लगा कि सरकार के इस कदम से घर खरीदने और बेचने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स को लग रहा था कि इससे आने वाले समय में नुकसान होगा। अब खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार इसमें वापस बदलाव करने वाली है। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या बदलाव किया गया। सरकार ने मंगलवार को रियल एस्टेट संपत्तियों पर एलटीसीजी टैक्स के मामले में करदाताओं को राहत देने का प्रस्ताव रखा। अब टैक्स पेयर्स को संपत्ति बेचने से हुए फायदे पर टैक्स चुकाने के लिए दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप इंडेक्सेशन का फायदा नहीं लेते हैं तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी टैक्स देना होगा। वहीं अगर इंडेक्सेशन का फायदा लेते हैं तो 20% टैक्स देना होगा। हालांकि इंडेक्सेशन का ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है और जिन्होंने पुरानी टैक्स रिजीम को चुना है। बता दें, बजट 2024 में सरकार ने रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया था। मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है। अब आप इस कहानी में बार बार इंडेक्सेशन शब्द को सुन रहे होंगे। ये क्या चीज है इसको भी समझिए। इंडेक्सेशन एसेट या इन्वेस्टमेंट के ओरिजिनल परचेज प्राइस को एडजस्ट करने की प्रोसेस है। यानी प्रॉपर्टी को जिस रेट पर खरीदा गया है उसकी कीमत को बेचते समय महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, ताकि महंगाई का बोझ टैक्स पेयर्स पर ना पड़े। इसी बात को उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने 2015 में कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में खरीदी। अभी इंडेक्सेशन इफेक्ट के साथ उसकी वैल्यू जो है 15 लाख हो गई। इस प्रॉपर्टी को आप मान लीजिए 16 लाख में बेचते हैं तो 1 लाख पर 20% के हिसाब से टैक्स बनेगा, यानी करीब 20,000 रुपए टैक्स लगेगा। अगर इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता तो 6 लाख पर टैक्स चुकाना पड़ता। 20% के हिसाब से 1.20 लाख का टैक्स बनता। ये कैलकुलेशन पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से किया गया। ये आपको बताना बहुत जरूरी। नई टैक्स रिजीम में 12.5% टैक्स लगेगा और इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ये आपको बताना। अब टैक्स की बात हो रही है तो जाते जाते शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है जानकारी के लीजिए। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी खरीदने के 3 साल के अंदर बेच दी जाए तो इससे होने वाले मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी एसटीसीजी माना जाता है
वहीं अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 3 साल उसे रखते हैं और फिर उसे बेचते हैं तो इससे होने वाला मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी माना जाता है। अब हमने आपको टैक्स इंडेक्सेशन से जुड़ी तमाम बातों से आपको रूबरू करवा दिया। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।